ओम शांति। बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे ये 2020 कब खत्म होगा, क्योंकि 2020 हमने कहा साल ही अच्छा नहीं था, तो हम इंतजार कर रहे थे 2021 आएगा, जीवन बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, मन की स्थिति बदल जाएगी। इंतजार, क्योंकि हमने सोचा कि हमारी मन की स्थिति, हमारी खुशी, हमारे मन की शक्ति और शांति परिस्थितियों पर, लोगों पर निर्भर है। जैसे एक बच्चा पूछता है, आपको क्या लगता है मेरा एग्जाम कैसे होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसी आपकी तैयारी होगी वैसा ही तो होगा। हम उसको ये थोड़ी कहते हैं अगर एग्जाम इजी होगा तो आपका अच्छा होगा और अगर मुश्किल होगा तो आपका कैसे अच्छा होगा। हम एग्जाम पर फोकस नहीं करते, हम तैयारी पर फोकस करते हैं। 2020 में हमारे एग्जाम थोड़े से मुश्किल आ गए थे, लेकिन हमारी तैयारी कैसी थी। 2021 शुरू हो गया, हमें क्या पता है कि इस साल कौन सा एग्जाम आने वाला है, चाहे वो विश्व में हो, चाहे देश में हो, चाहे शहर में हो, मोहल्ले में हो, परिवार में हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो, मेरे शरीर में हो। क्या मुझे पता है कि 2021 मेरे लिए कौन सी बातें लेकर आ रहा है, परिस्थितियां कैसी होंगी, या कहें इस साल का एग्जाम कैसा होगा। अब फोकस करते हैं अपनी तैयारी पर, एग्जाम पर नहीं। ये नहीं सोचना 2021 कैसा होगा, ये शुरू करते हैं कि 2021 बाहर जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां कैसा होगा, क्योंकि जैसा यहां होगा वही तो जीवन की क्वालिटी होती है। जीवन वो नहीं है जो हमारे साथ होता है, जीवन वो है कि जो होता है उसके प्रति हमारा नजरिया, उसके प्रति हमारी सोच, उसके प्रति हमारे शब्द और व्यवहार कैसे होते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू अस, लाइफ इज हाउ वी थिंक, वी परसीव, वी फील, वी स्पीक, वी बिहेव व्हेन व्हाट हैपेंस हैपेंस। तो इसलिए आज से हम इंतजार नहीं करेंगे। बहुत इंतजार किया है, इंतजार से जीवन नहीं बदलता, इंतजाम करने से जीवन बदलता है। हमें छोटी छोटी बातें करनी है, बहुत छोटी छोटी। हम सब सोच रहे होंगे कि नया साल में कौन सी नई आदतें, कौन से नए संस्कार। हर साल प्लान बनाते हैं और बहुत प्यार से उन प्लान्स को, उन रेजोल्यूशंस को हम एग्जीक्यूट भी करते हैं और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। वो प्लान हम किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी विशेष दिन का विशेष महत्व। तो छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे व्यवहार, छोटे छोटे सोचने का तरीका, ये मेरे मन की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, सोल पावर को घटाता है। और जितनी मेरी आत्मिक शक्ति होगी वो मेरी जीवन की क्वालिटी होगी। आत्मिक शक्ति अर्थात मेरी तैयारी, जीवन की हर सीन, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मेरी तैयारी। तो छोटी छोटी बातें देखते हैं जिससे हम इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे जब हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है तो हम छोटी छोटी बातें करते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा रात को जल्दी सोते हैं, थोड़ा सा अपने डाइट में चेंज लाते हैं, छोटा छोटा। एक चीज हमेशा याद रखें, एक महान परिवर्तन लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना पड़ता है, लेकिन छोटा छोटा परिवर्तन रोज करना है। बिग चेंजेस do not require big steps, they only require small steps daily. डेली का बहुत महत्व है। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाई। वैसे तो हम वो बात हर रोज सुनते हैं कि परमात्मा हमें कहते हैं हर क्षण आपका नया हो, अर्थात एवरी मोमेंट वी शिफ्टिंग टू अ हायर वाइब्रेशन, मीनिंग स्टेट ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द सोल goes on increasing every moment. तो परमात्मा हमेशा सिखाते हैं कि न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना, न्यू दिन का भी इंतजार नहीं करना,
आपका हर क्षण, हर मोमेंट नया होना चाहिए। तो हम कैसे होंगे? हमारी स्थिति धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी। तो उसी को मैथमेटिकली किसी ने बहुत प्यारा मुझे सुनाया थोड़े दिन पहले कि अगर जो आज हम हैं और अगर हम 1 साल ऐसे ही रहते हैं, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो हम 1 साल बाद भी ऐसे ही होंगे जैसे हम आज हैं। तो 1 raised to 365 is equal to 1। लेकिन अगर हम अपने अंदर 1% भी परिवर्तन लाते हैं, जस्ट 1% चेंज, एंड उस 1% चेंज को हम रोज लाते हैं, रोज लाते हैं, रोज लाते हैं, तो 1 साल के अंदर हमारे अंदर 37% चेंज आ जाएगा, क्योंकि 1.01 raised to 365 is 37.78। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम 1% परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 365 डेज के अंदर 37% हमारे अंदर चेंज आ जाता है। लेकिन अगर हम 1% चेंज हुए ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, विच मीन्स डाउन, ओनली 1%, विच मीन्स अगर आत्मिक शक्ति, सोल पावर, मेरे मन की शक्ति अगर 1% भी डाउन होती है डेली बेसिस पर, विच मीन्स 0.99 raised to 365 is equal to 0.03, which is as good as 0। फर्क देखिए, सिर्फ 1% परिवर्तन ऊपर की तरफ 37% चेंज आ जाएगा साल के एंड के अंदर, और लेकिन 1% परिवर्तन नीचे की तरफ तो 0.03 हो जाएंगे साल के एंड तक। ये 1% ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़े चेंज के लिए सिर्फ छोटा सा स्टेप जिसको हर रोज करना है। अब हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं भी किया तो हम जैसे आज 1 हैं तो 365 डेज के बाद हम 1 ही होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर हम 1% ऊपर नहीं उठते हैं तो चांसेस है कि हम थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? वातावरण का प्रभाव, वाइब्रेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लोगों की स्थिति का प्रभाव, सिचुएशंस। हम सिंगल ऐसे अकेले नहीं है ना, आइसोलेटेड, वी आर सराउंडेड बाय वाइब्रेशंस ऑफ पीपल, सिचुएशंस एंड द एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड। परिस्थितियां कैसी होंगी नहीं पता, लोग कैसे होंगे नहीं पता, उनका बिहेवियर कैसा होगा नहीं पता, लेकिन इफ आई गेट सराउंडेड बाय अ लोअर वाइब्रेशन तो मेरा ये 1% डिप होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो हमारी प्रोटेक्शन इसी में है कि हम अपना 1% ऊपर बढ़ा कर रखें और हर रोज़ बस वो 1% ऊपर बढ़ाते रहें। ये 1% छोटा छोटा चेंज जो हम अपने अंदर लेकर आएंगे, सोचो सिर्फ 365 डेज, 365 डेज पहले भी हम ऐसे ही मिले थे, 365 डेज के बाद फिर हम एक दूसरे को मिलेंगे और हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन वो न्यू ईयर हमारे अंदर एक महान परिवर्तन लेकर आया होगा ओनली बिकॉज ऑफ दीज लिटिल लिटिल 1% चेंजेस जो हम रोज लेकर आएंगे अपनी मन की स्थिति के अंदर। और जब हम ये करेंगे ना, हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 2021 कैसा होगा, 2022 कैसा होगा, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। एग्ज़ाम कैसा होगा हम ये नहीं सोचेंगे, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर होगा। तो बहुत सारी बातें आज आप सोच रहे होंगे, कुछ एक दो चीज़ें देख लेते हैं जिससे हमारी ये जो 1% है ना, ये कभी कभी नीचे चली जाती है, और छोटी सी बात का ध्यान रखें तो ये 1% हमारी ऊपर चली जाती है। लोग हमारे चारों तरफ रिश्तों में, चाहे घर में, चाहे वर्क पे, चाहे पड़ोसी, चाहे समाज में, वी आर सराउंडेड बाय पीपल। लोगों के अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं। कोई अपने मन चित्त में परेशान है, कोई मूंझा हुआ है, कोई उदास है, कोई बहुत स्थिर है, शक्तिशाली है। वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट पीपल। लेकिन आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग
अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे ना, तो यहाँ पर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, जिसका असर उनके व्यवहार पर, उनके शब्दों में आता है और उसका असर हमारे रिश्तों में हमें दिखाई देता है। लेट्स जस्ट मेक दिस 1% चेंज। ये लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ईजी है। बस सिर्फ ध्यान से चेक करिएगा कि लोग हमारे अनुसार कैसा भी व्यवहार करें, वी अंडरस्टैंड वो उनके मन की स्थिति है। हम सिर्फ ये एक 1% चेंज आज अपने अंदर लेकर आते हैं। मेरा व्यवहार, इवन अगर आप अपनी सोच को अभी नहीं बदल पा रहे, डजंट मैटर, लेट्स टेक द 1% चेंज सिर्फ अपने व्यवहार के अंदर। सोच बदल जाएगी। एक होता है हम सोच बदलें तो व्यवहार बदल जाएगा। अगर अभी सोच इमीडिएटली नहीं बदली जा रही, सिर्फ व्यवहार को बदल लेते हैं, बात करने के तरीके को बदल लेते हैं, वो अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे। कभी आपसे प्यार से बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी आप पे चिल्ला देंगे, कभी आपको इग्नोर कर देंगे, कभी तो आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं, कभी आपके बारे में गलत फैला देंगे, कभी तो आपके सामने ही बहुत कुछ गलत बोल देंगे। दैट इज ऑल अबाउट देम। इट इज देयर पर्सनालिटी। उनके अंदर इतना उतार चढ़ाव आ रहा है, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है कि मेरे अंदर उनके उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं हो रहा है। वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल इन्फेक्शन। वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल इन्फेक्शन। हमने उनकी जो वो मन की स्थिति है, उसके वाइब्रेशंस अपने तक नहीं पहुंचने देने हैं। वो 1% चेंज, क्योंकि ये वाइब्रेशंस उनके, अगर मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे 1% नीचे लेकर जाएंगे, मुझे 1% ऊपर जाना है। उसमें सिंपल करना है, उनके बिहेवियर के अनुसार अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करना है। क्यों हम चेंज हो रहे हैं हर एक के बिहेवियर के हिसाब से? वाई आर वी नॉट जस्ट एबल टू होल्ड ऑन टू हु वी आर? क्योंकि हम कहते उन्होंने ऐसा किया, मैं क्यों अच्छे से बात करूं? फिर याद रखिएगा 1%। अगर मैंने उनके बिहेवियर को देखकर अपने अंदर चेंज ले आया और मैं 1% डाउन हो गई, फिर मैं किसी और का बिहेवियर देखा, उससे मैंने अपने अंदर चेंज ले आया, मैं और 1% डाउन हो गई, तो लोगों के बिहेवियर की वजह से ही ये 1% डाउन होते होते 365 डेज के बाद मैं बहुत डाउन हो जाऊंगी। लेट्स टेक केयर। बस एक छोटी सी चीज आज अपने साथ पक्की करते हैं। आई एम हु आई एम, अ वेरी ब्यूटिफुल, अ प्योर, अ पावरफुल, पीसफुल सोल। हम हर एक हैं, एक शक्तिशाली आत्मा है, शांत आत्मा है, खुश आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमें सिर्फ इस इमोशनल इन्फेक्शन से अपने आप को संभालना है और बचाना है। तो छोटी सी चीज आज करते हैं, हमारे शब्द, हमारे व्यवहार और बहुत जल्दी हमारी सोच भी बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार से बदलेगा नहीं। लेट्स टेक पर्सनल गारंटी ऑफ आवरसेल्फ। हम प्रोडक्ट्स के लिए कहते हैं ना, इसकी गारंटी है, ऐसे अपनी गारंटी लेते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द हमेशा 1% ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाते रहेंगे। अनटच्ड, अनटच्ड, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं बाहर की इमोशनल इन्फेक्शन का। ये लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये वो छोटी सी बात है जो 1.01 रेज़ टू 365 आपके अंदर एक महान परिवर्तन लेकर आएगी। आत्मिक शक्ति को संभालना है, बचाना है और उसको बढ़ाते ही जाना है। दूसरा, कभी भी हम लोगों से किसी और के बारे में नेगेटिव बात नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है, हमारे पास अपनी ही कमजोरियां हैं बहुत खत्म करने के लिए। हमारी अपनी इन्फेक्शंस को हमें ठीक करना है, हमें अपनी हीलिंग करनी है। हम दूसरे की कमजोरी सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को सुनाते रहते हैं, फिर दूसरों से सुनते रहते हैं। दिस हैज ह्यूज 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 इम्पैक्ट, क्योंकि दूसरे की कमजोरी का चिंतन, बोलना और सुनना हमारी स्थिति को नीचे लेकर आता है। अगेन वो 0.99, वो डिफरेंस मुझे नहीं लाना है अपने अंदर।
छोटी सी बात है, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, छोटा सा ही संस्कार है, थोड़े दिन ध्यान रखेंगे ये तो आदत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझे किसी की वीकनेस, किसी की कमजोरी, किसी और की आदत, किसी का संस्कार मुझे डिस्कस नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे वातावरण को दूषित नहीं करना है, मुझे अपने आप को वो 0.099 पे नहीं लाना है। नो मीन्स नो। बस 2 ही बातों को ले लेते हैं, ज्यादा क्यों करना है। ये छोटी छोटी 2 बातों को ले लेते हैं कि एक, हम किसी के भी व्यवहार में अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, वी विल रिमेन दैट ब्यूटिफुल, पावरफुल, पीसफुल सोल। एंड दूसरा, हम किसी की भी कमजोरी को सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, और बहुत जल्दी वो हमारी सोच से भी खत्म हो जाएगी। आजकल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पर्सनल मैसेजेस, चैट्स पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं हम लोगों के बारे में, लोगों के बारे में हम लिखते हैं। अच्छा है, लिखना चाहिए, लेकिन कैसा लिखना चाहिए? 1.01 ऊपर लिखना चाहिए, विच मीन्स दुआएं दीजिए। फीडबैक देना है तो उसकी भाषा भी बहुत बहुत प्योर और पॉजिटिव होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं, हमें लगता है हम दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो हमारी एनर्जी को या तो 1.01 ले जाएगा, या 0.99 ले जाएगा, या उससे भी कम ले जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। हर शब्द जो हम बोल रहे हैं, हर शब्द जो हम लिख रहे हैं, वो मेरी एनर्जी को या तो ऊपर लेकर जाएगा या नीचे लेकर जाएगा। बहुत ध्यान, जस्ट टेक केयर। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हम कैसा बिहेव करते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, और हम लोगों के बारे में सारा दिन क्या लिख रहे हैं। जितना हम ये छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, हमारी स्थिति, मन की स्थिति तैयार होगी, तैयार होगी, क्योंकि हम बहुत पावरफुल होंगे। कोई भी बात आ जाए जीवन में, वी विल बी वेरी काम एंड स्टेबल। एंड ऑफ कोर्स हम सब ने जो करना शुरू कर दिया है, वो 0.1 डिफरेंस जो हम अपने दिन की शुरुआत स्पिरिचुअल स्टडी से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं। एक होता है अपने आप को बाहर की इमोशनल इन्फेक्शन से बचाना, लेकिन दूसरा होता है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग करना। और वो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस से। क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, फोकस अपने पर लेकर आते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। जब हम उस हाईएस्ट पावर, उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। एंड जब वो शक्ति बढ़ जाती है, तो सारा दिन में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इसमें बहुत ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, ये तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शक्ति बढ़ती जाएगी। सो डेली मेडिटेशन समय अपने आप के साथ परमात्मा के कनेक्शन के लिए हमें निकालना ही है। हम सब ने निकालना शुरू कर दिया है, बस सिर्फ वो याद रखना, डेली, इट हैज टू बी डेली। और डेली मॉर्निंग हमारी स्पिरिचुअल स्टडी। दुनिया की बातें बाद में। अगर दुनिया की बातों से, इन्फेक्शन से अपने आप को बचना है, तो सुबह सुबह दुनिया की बातें हम अपने ऊपर नहीं भरते। सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य, वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन पावर, वो स्पिरिचुअल पावर, उसको अपने अंदर भरते हैं। बस छोटी छोटी बातें कि सुबह सुबह अच्छी खुराक ले ली मन के लिए, कनेक्शन जोड़ लिया, विच मीन्स मन की जैसे एक्सरसाइज भी हो गई, तो इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छा हो ही जाएगा। और सारा सारा दिन अपने आप को आसपास की लोअर वाइब्रेशन से बस हमें संभाल के चलना है। हमें लोगों से दूर नहीं होना, चाहे उनकी कोई भी वाइब्रेशन हो, हमें लोगों से दूर नहीं होना। हमें लोगों से अपने आप को संभाल के, बचाकर अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, हमारी वो वाइब्रेशन लोगों के लिए, वातावरण के लिए हीलिंग एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन हायर टू लोअर हमेशा फ्लो होती है। तो छोटी बातें, डेली स्पिरिचुअल स्टडी, डेली मेडिटेशन, लोगों का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, हम सेम रहेंगे और सिर्फ
हायर एंड हायर ही होते जाएंगे अपनी स्थिति और व्यवहार में। और दूसरा, हम किसी की भी कमजोरी पक्का कर लेते हैं, हम किसी की भी कमजोरी ना सुनेंगे, ना किसी को सुनाएंगे। और अगर हम लिखेंगे किसी के बारे में भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं ही होंगी। फीडबैक देना है तो पॉजिटिव दुआओं वाले शब्दों में देना है। तो हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, व्हाट वी स्पीक, हाउ वी बिहेव, व्हाट वी राइट, व्हाट वी लिसन, ये सारी चीज़ों पर ध्यान हो गया तो 2021 बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर होगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास सबके लिए। और हमारी वाइब्रेशंस सारी सृष्टि पर रेडिएट होते हैं। और 2021 निश्चित है कि हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही सुंदर, खुशी से भरा हुआ, सेहत से और सफलता से भरपूर साल होगा।